आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए नई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन आपके लेकर आते हैं। चाहे भर्ती उत्तर प्रदेश की हो या अन्य राज्यों की हो या अन्य स्टेटों की हो या केंद्र सरकार से भर्तियां निकली हों, सभी जगह की भर्तियां हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पर देखिए, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या उसके समकक्ष योग्यता धारण की है या योग्यता क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 4,500 पदों पर एनएचएम के तहत सीएचओ की बैकलॉग भर्ती 2024 के फॉर्म आना चालू हो गए हैं। हम बात करेंगे कि इसमें आपको कैसे आवेदन करना है, क्या फ़ीस है, क्लास सिलेबस है, क्या योग्यता है, तमाम चीज़ों की। अगर हम एज की बात करें तो 21 से 42 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अदर स्टेट वालों की, तो वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेदन प्रक्रिया, फ़ीस, पाठ्यक्रम, योग्यता क्या है। उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बगल में सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा कोई भी भेजी गई नोटिफिकेशन सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप उस सूचनाओं को देखकर पढ़कर जो भी आगामी भर्तियां हैं उनमें फॉर्म फिलअप कर सकें। क्योंकि कभी कभी आपके बगल के ज़िले या आपके खुद के ज़िले में वैकेंसी होती है और वो वैकेंसी आपको पता नहीं चल पाती है। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे रहिए। आपको तमाम सारी वैकेंसियों के बारे में हमारे चैनल के द्वारा, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, सरकारी हो, संविदात्मक हो या प्राइवेट हो, सारी वैकेंसियों की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए ये जो नोटिफिकेशन निकली है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 4,500 पदों पर भर्ती स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार राज्य से निकली हुई है। स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव अगेन बैकलॉग वैकेंसीज, जिस पर आप देख सकते हैं सीएचओ, जिसकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसका फुल फॉर्म है, और ये बिहार राज्य से निकली हुई है। इसकी डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन, रेफरेंस और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ इन स्टेट ऑफ बिहार राज्य से। आप कहीं के भी हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अन्य प्रदेशों के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी भर्ती होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन, क्या आप उसकी योग्यता धारण करते हैं, क्या वो क्वालिफ़िकेशन योग्यता आपके पास है। दूसरी बात, क्या आप आयु सीमा, क्या आप उस आयु के अंदर हैं जो उसमें मांगी गई है। ये तमाम चीज़ें अगर आप फिर बैठते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो निकला हुआ है, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वाज इंट्रोड्यूस विद बीएससी पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग से आप रिलेटेड, आप या समकक्ष कोई भी आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर सकते हैं। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया गया है, इनिशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग विथ सक्सेसफुल completion of 6 month integrated curriculum of certificate in community health CCH from Indian Nursing Council या State Nursing Council recognized institute of university for academic year 2020। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग विथ सक्सेसफुल completion of 6 month integrated curriculum of certificate CHS इंडियन नर्सिंग या स्टेट नर्सिंग से है, तो अभी आप इसको फिल कर सकते हैं। नोट फॉर क्लियरिफिकेशन फॉर द एकेडमिक ईयर रेफरेंस फॉर इंटीग्रेशन फॉर मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLH स्टूडेंट हु हैव undergone 4th year BSc nursing and 2nd year post BSc nursing in the year 19
और 2020 ऑन ओवर एंड पास्ड द कोर्स सक्सेसफुली। ये तमाम चीज़, अथवा अगर आप बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफ जीएनएम पास्ड हैं कैंडिडेट हैं, हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी सीएचएस है, या थॉट इग्नू के द्वारा आप किए हैं, या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एज करिकुलम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया specified eligibility of CHO by मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। तो ये तमाम चीज़ आप रखते हैं, वही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नोट दिया गया बीएससी पोस्ट बीएससी। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं तो आप ज़रूर इस पर, या फिर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट या एनी गवर्नमेंट या बिहार नर्सिंग से रजिस्ट्रेशन हो आपको, या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो किसी भी राज्य की, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आप इंडियन भारतीय नर्सिंग काउंसिल से, इंडियन से आप रजिस्टर्ड हो, या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग आपने किया हो, ठीक है, किसी बार राज्य से। तो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट सो प्रोवाइडेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल इन पटना विद इन 90 डेज इन ज्वाइनिंग के 90 दिन इस पर कहा गया है। ठीक है, कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, अगर आप बिहार में नहीं है और अदर स्टेट में नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है, तो विल सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये का एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप बिहार से नर्सिंग नहीं है लेकिन आपको अन्य प्रदेशों से आप नर्सिंग हैं, तो आपको एक स्टाम्प देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय आपको सबमिट करने का पड़ेगा एफिडेविट इन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये का। कब? ज्वाइनिंग के समय। इसीलिए अन्य राज्य वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो दिया गया है, ठीक है, और वो भी अगर आप देखें तो फिर सी विल इसमें लिखा हुआ सोसाइटी DHS डेट सी या ही विल मैंडेटरी सबमिट हिज या हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल विद इन 90 डेज ज्वाइनिंग। तो तमाम चीज़ें जो दी गई हैं, अगर आप बिहार राज्य के नहीं हैं, बिहार राज्य में आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल अगर अदर स्टेट के हैं, तो आपको एफिडेविट देना है नॉन जुडिशियल 100 रुपीज़ का। ठीक है, तमाम चीज़ ज्वाइनिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट CHO आर नॉट रजिस्टर्ड विद बिहार नर्स, वो तमाम वही चीज़ बार दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ले लीजिए, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट CHO हेल्थ सब सेंटर्स विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मैं 18 मंथ का दिया गया डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फॉलोइंग विच ही सी सैल कंपनी। देखिए, इसमें जो भी एक रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है, जो भी इक्विवेलेंट उसके बराबर 2 of 6 month ऑफ द टोटल जो आपको फॉर्मोलियम या आपको जो पैसे दिए गए इक्विवेलेंट, दो आप यहाँ से देख सकते हैं 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 ओनली, नो क्लेम ट्रांसफर शैल बी इंटरेड ड्यूरिंग पीरियड 18 मंथ्स। तो उसमें दिया है आप क्लेम नहीं कर सकते ना, ट्रांसफ़र शैल बी इंटरेड ड्यूरिंग हिज पीरियड 18 मंथ तक। ठीक है, तो तमाम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हम लोग जो आपके फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए, वही हम सब यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखिए एज लिमिट आप देख सकते हैं। एज लिमिट 21 से 42 साल, 21 साल से 42 साल तक एज लिमिट दी गई है। EWS की 42 ईयर्स है, EWS फीमेल की 45, तो 3 साल छूट मिली है EWS फीमेल को। ठीक है,
BC EBC मेल फीमेल को 45 ईयर्स, SC ST मेल फीमेल को 47 साल, ठीक है। क्योंकि बैकलॉग भर्ती है, रिजर्व कैंडिडेटों को जो आरक्षण है, EWS को भी आरक्षण, EWS फीमेल को आरक्षण है। तो यहाँ पे अगर देखें कट ऑफ डेट देखेंगे 1 जून 2024, 1 जून 2024 कट ऑफ डेट दी गई। इस डेट से आप इतनी आयु के अंदर होना चाहिए आपको, ठीक है। 10 साल की छूट मिलेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट को। इसी तरह 5 ईयर की 5 ईयर रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगी। तमाम ये छूटें जो दी गई हैं, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या दी गई है तो इसमें आप देख सकते हैं, ऑन बीइंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसमें आप फॉर्म भरेंगे CHO में, ठीक है। लीड अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, ANM मेल हेल्थ वर्कर, MPM आशा ETC। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी होगा, नेशनल प्रोग्राम वगैरह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए, वेलनेस सेंटर की दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। सिलेक्शन अगर क्राइटेरिया देखें, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है तो यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ओबिडेंट इन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज और पर रिजर्वेशन रोस्टर, रिजर्वेशन के अनुसार जो भी CBT मार्क्स आएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कितना, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट CBT जो टेस्ट होगा उस पर रेशियो 1 सीट पे 2 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 1 सीट पे 2 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जैसे 4,500 वैकेंसी है, इसका दुगना 9,000 लोगों को मेरे ख्याल से बुलाया जाएगा। अगर 1 सीट पे 2 लोगों के लिए डॉक्यूमेंट, तो 9,000 लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए, तो जो भी चीज़ है, फॉर्म अगर आप भरें तो प्रोवाइड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह तभी सभी चीज़ वो उसमें लगेंगी। जैसे कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा तो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होगा, ठीक है। जो भी इनिशियल क्वालिफिकेशन है वो तमाम चीज़ें, फ़ोटोग्राफ, कलर फ़ोटोग्राफ होगी, आधार, लाइसेंस, जो भी आप फ़ोटो आइडेंटिटी करना चाहते हैं, साइन वगैरह तमाम चीज़ें जो फॉर्म में वो आप भर सकते हैं, ठीक है। आपको TADA कुछ इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, आना जाने का खर्चा। फॉर्म कहाँ भरना है उसको भी देख लीजिए। आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले आपको खोलना है shs.bihar.gov.in। इसी पे जाकर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना, फॉर्म को भर देना है जाकर, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो पर मंथ कितना मिलेगा, पर मंथ आपको कितना मानदेय यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 40,000 पर मंथ ऑफ दिस 32,000 पर मंथ एज वेल फिक्स्ड जो कर दिया गया है, ठीक है। इसी में रिमेनिंग 8,000 पर मंथ इज टू बी द पेड ऑफ परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट कैलकुलेटेड बेसिस वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडिशेस, ठीक है। तो उसमें 40,000 दिया हुआ है पर मंथ, ठीक है। 8,000 कट जाएगा तो ऑन दिस 32,000 मिलेगा, 32,000, 40,000 है जिसमें 8,000 आपका कट जाएगा, ठीक है। और एग्रीमेंट देख लीजिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इंटर इनटू द कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद कॉन्कॉर्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिफोर ज्वाइनिंग, वो जो अपना एग्रीमेंट आपको कराएं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ हमने बता दी है। आपको इसी तरह वैकेंसी रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रही। आशा है आप सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे आपको तमाम ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप चैनल को में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई भर्तियों के साथ।